Hello guys, welcome to lecture 4 of C++ series. Today what we are going to do is we will be implementing a simple calculator using if else and switch case as well. And our second topic is what are loops. We will also see types of loops. So let's just implement switch case first. Okay, so I have created a file in my CPP series and imported these. Now let's just implement simple calculator using if else first. So what we can do is we can take int a. Let's declare int a and b and we'll take user input. So cout, let's say enter a, then cin a, then ask for cout enter b, cin b, then also ask for the operator. हम ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं। तो लेट से एक उसके लिए ऑपरेटर के लिए भी बना लेते हैं कैर ऑप नाम से। तो हम ऑप में इनपुट ले लेंगे। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट इफ ऑप इज़ इक्वल्स टू लेट से प्लस है, तो प्लस के केस में हम क्या करेंगे, सी आउट ए प्लस बी एंड यूज़ एंडल। देन यहाँ पे देखो हमने एक कैरेक्टर यूज़ किया है तो हम सिंगल कोट्स में करेंगे। ओके, फिर एल्स इफ ओप इक्वल्स टू लेट से माइनस है तो हम सी आउट ए माइनस बी, देन एंडल अगेन। एल्स इफ अगर मल्टीप्लिकेशन दी है तो सी आउट ए इंटू बी। इफ़ डिवीज़न दी है तो डिवीज़न वाले केस में क्या हो सकता है यूज़र जो है बी में ज़ीरो दे दे अगर हम ए डिवाइडेड बाय बी कर रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पे नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो सी आउट ए डिवाइडेड बाय बी एल्स, क्योंकि अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ज़ीरो है तो ये एल्स वाले केस में आएगा। तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं डिवीज़न बाय ज़ीरो कि डिवीज़न बाय ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। फिर एल्स इफ़ अगर हमारा ऑपरेटर, अब हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, जो कि रिमाइंडर देता है। अब इसमें भी हो सकता है यूज़र ने बी अगर ज़ीरो दिया हो और मॉड्यूलस ऑपरेटर दिया हो तो हम ज़ीरो से तो नहीं कर सकते, तो हम इसमें भी एक और इफ़ कंडीशन सेम लगा देंगे। इफ़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन सी आउट ए मॉड बी, इसको स्मॉल में आएगा, देन एल्स अगर है तो हम लिख देते हैं, हम एरर मैसेज दे देते हैं एरर, तो यूज़र को ये दिखेगा। अब हो सकता है यूज़र इनके अलावा कोई और कैरेक्टर दे दे हमें, है ना, तो हम एक एल्स लगा लेते हैं और उसमें मैसेज प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड कैरेक्टर। तो ये हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया है यूजिंग इफ एल्स। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी, अब हमने रन किया, एंटर ए में लेट से हमने 2 डाल दिया, बी में लेट से 4 डाल दिया, और अब ऑपरेटर है, ऑपरेटर लेट से हम दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सी 4 2 ज़ा 8, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में डाला था तो ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। अब हम एक काम करते हैं, एक और चलाते हैं, एक बार एक 2 दे देते हैं, लेट से 8 दे देते हैं। अब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर दे देते हैं तो सी 2 आ गया, क्यों, क्योंकि जब हम 2 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 ही आएगा। एक बार और रन कर लेते हैं,
इसमें दे देते हैं 4, लेट्स से 6, और हम इस बार एक काम करते हैं, कोई इनवैलिड कैरेक्टर दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो सी आगे इनवैलिड कैरेक्टर। तो ये हमने अपना सिंपल कैलकुलेटर बना लिया यूजिंग इफ़ एल्स। अब हम इसको स्विच केस से भी बना सकते हैं, वो आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद बना के देख सकते हो। हम एक काम करते हैं, ये इफ़ एल्स वाला कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे स्विच केस से बनाते हैं। अब स्विच केस में क्या होगा, हमने ये ए बी तो इनपुट ले रखे हैं, अब हम बना लेते हैं स्विच। फिर हम इसके अंदर एक्सप्रेशन पास करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा ऑपरेटर। फिर केस बनाएंगे, केस लेट्स से यहाँ पे अगर प्लस है तो सी आउट ए प्लस बी। सिमिलर, ये सिमिलर ही बनेगा, बस हमें इसमें इफ एल्स की जगह केस लगाने हैं। अगर माइनस है तो ए माइनस बी। अब आई होप ये आपको क्लियर होगा, मैं आपको पूरा नहीं करके दिखा रही। हम एक काम करते हैं, इसी को रन करके देखते हैं और इसमें ब्रेक स्टेटमेंट्स लगा देते हैं। फिर आप बाकी का खुद कंप्लीट करना, बाकी के ऑपरेटर्स के लिए। लेट से रन करते हैं, एंटर ए मांगा 2 दिया, बी मांगा 3 दिया, और लेट से हम प्लस दे देते हैं तो सी 5 आ गया। इस बार इसने स्विच केस से इम्प्लीमेंट किया क्योंकि हमने इफ एल्स तो वो कर दिया। तो हेयर इज़ योर सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल्स एंड switch case. Okay, so now let's move to our next topic, that is loops. So what are loops? So loops helps us execute piece of code multiple times. Let's say आपको 5 बार हेलो प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, हम 5 बार स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट हेलो, ऐसे हम एक और लिखेंगे, ऐसे हम 5 बार लिखेंगे सी आउट। अगर लेट से चलो हमने 5 बार तो लिख लिया, किसी ने बोल दिया 1000 बार लिखो, 100 बार लिखो, तो हम इतनी बार थोड़ी लिख सकते हैं। तो इस प्लेस पे हमारे लूप्स काम आते हैं। तो लूप्स क्या करते हैं, हम इसको मल्टीपल टाइम्स लिखने की जगह हम एक ही बार लिखेंगे और वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे इसमें टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, तो हम पहले फर्स्ट टाइप ऑफ लूप समझते हैं, दैट आर फॉर लूप्स। तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स क्या होता है, हम पहले फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे होती है इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन, देन कंडीशन, देन जो भी हमें परफॉर्म करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेट से, फिर हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। फिर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ एक बार, ये है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कोड आएगा और हम इसको क्लोज कर देंगे। तो लेट से हम फॉर लूप का यूज़ करके 5 बार हेलो प्रिंट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर, फिर मैंने बोला इनिशियलाइजेशन, दैट इज़ लेट से इंट आई इक्वल्स टू 0। अब हमारी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो यूजुअली हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, बट अभी के लिए लेट से हम 1 ले लेते हैं, 1, फिर सेमीकोलन, फिर क्या आती है, हमारी कंडीशन आती है। तो कंडीशन क्या होगी कि जब तक आई हमारा लेस देन है 6। क्यों, क्योंकि हमें 5 बार चलाना है, तो 5 बार चलाने के लिए क्या, 1 2 3 4 5, तो जब 5 तक होगा तो लेस देन 6, इसीलिए। फिर हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हमें हर बार आई को क्या करना है, प्लस करना है और आगे वाले पे चलना है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे सी आउट हेलो और फिर इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये वाला हमारा 5 बार चलेगा। पहले जब आई 1 होगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा आई इंक्रीमेंट हो गया आई प्लस प्लस से, तो आई 2 हो गया, फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 हो गया, हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे 5 तक जब आई 5 होगा तो हेलो प्रिंट होगा, और फिर वो चेक करेगा कंडीशन कि क्या हमारा अभी भी आई जो है वो लेस देन 6 है। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा आई जो है 6 हो गया और 6 इज़ नॉट लेस देन 6। तो इस केस में हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो हमारा 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा।
इसमें। अब हमें मैन्युअली करना होता तो बहुत टाइम टेकिंग था, बट हम कोड का यूज़ करके, लूप का यूज़ करके इसको जल्दी से कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड टाइप का लूप क्या होता है, वाइल लूप। वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन, जब हमें पता नहीं है कि हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। लेट से कि इसमें हमें पता था हमें 5 बार चलाना है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी और फिर हमने आई को हर बार इंक्रीमेंट किया तो वो 5 बार आ गया। अब हमें जिसमें पता नहीं होता हम उसमें वाइल लूप यूज़ करते हैं। हम वैसे इस केस में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या होता है। हम लिखते हैं पहले वाइल कीवर्ड, उसके बाद अंदर कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन, उसके बाद हम कोड लिखेंगे और जो भी हमारा लेट से हमने इनिशियलाइज़ किया है कोई वेरिएबल, हम इसमें अंदर नहीं करते तो हमें बाहर करना पड़ेगा इनिशियलाइज़। हमने ऊपर इनिशियलाइज़ किया, अंदर कंडीशन दी और फिर हमें मैन्युअली उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेट से हमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे वाइल लूप के अंदर ही। तो एक बारी हम इसको समझते हैं कैसे होगा। लेट से हमें 5 बार हेलो ही प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, इंट आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद वाइल आई इज़ लेस देन 6 ये चलाया। उसके बाद हमने लिखा सी आउट हेलो, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा यहाँ मैन्युअली आई प्लस प्लस। अगर क्या सपोज़ करो हमने ये आई प्लस प्लस नहीं लिखा तो क्या होगा, वो एक बार ही आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज होगा, वो लूप के अंदर जाएगा, सी आउट प्रिंट करेगा। और हमने क्योंकि कुछ परफॉर्म ही नहीं किया यहाँ पे ऑपरेशन, तो वो हर बार वाइल लूप के अंदर जाएगा, हमेशा आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो वो हमेशा चलता रहेगा। हमेशा आई लेस देन 6 जब चेक होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो 1 लेस देन 6 हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा हमारा। तो ताकि इनफाइनाइट लूप ना बने इसीलिए हमें कंडीशन देनी पड़ती है। अब हम एक थर्ड टाइप का लूप होता है हमारा, दैट इज़ डू वाइल। तो डू वाइल लूप क्या करता है, इसमें जब हमें एक बार तो कोड एग्जीक्यूट करना ही करना है और बाकी का कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो एग्जीक्यूट कोड एटलीस्ट वंस और उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसमें हम पहले डू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे और फिर हमारा कोड लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ करेंगे और फिर वाइल लिखेंगे और हम वाइल के अंदर कंडीशन पास करेंगे। तो लेट से हमें यही हेलो वाला कोड इससे लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, तो डू। तो अब आप एक चीज़ देख रहे हो, हमारे इसमें जब भी हम डू के अंदर आएंगे तो एक बार तो ये वाला कोड चलेगा ही चलेगा, उसके बाद वो वाइल लूप चेक करेगा कि वाइल अगर ट्रू है तो दोबारा से यहाँ जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो अब हम ये वाला इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो डू के अंदर हमने लिखा सी आउट हेलो और फिर हमने आई प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पे चेक किया वाइल आई इज़ लेस देन 6। यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं इंट आई इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी क्या होगा, इंट आई इक्वल्स टू 1 हुआ तो ये डू में आ गया अंदर, उसने सी आउट किया, प्रिंट हेलो हो गया एक बार, उसके बाद हम हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। उसके बाद उसने चेक किया वाइल कंडीशन कि वाइल 2 इज़ लेस देन 6, तो ये ट्रू हो गया, तो वो फिर से अंदर चला गया, उसने फिर से हेलो प्रिंट कर दिया। अब हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 3 हो गई। फिर उसने चेक किया होगा इज़ 3 लेस देन 6, येस इट इज़, फिर उसने फिर से हेलो प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू जो है लेस देन 6 है। तो हम एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट नाउ। वैसे मैंने स्विच केस वाला सिंपल कैलकुलेटर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे कोड लिख दिया है। यू कैन एक्सेस इट ऑन माई गिटहब रेपो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
सो नाउ हम फॉर लूप यूज़ करते हैं पहले। फॉर, फिर हमने क्या देखा था, इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 1, फिर कंडीशन देंगे जब तक आई 6 से छोटा है तब तक आई को प्लस प्लस करते जाओ और इसके अंदर हेलो प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो सी हमारा ये 5 बार हेलो आ गया। तो पहले आई इक्वल्स टू 1 हुआ होगा, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हुई होगी, फिर से हेलो प्रिंट कर दिया। तो इसने जब स्टॉप किया होगा जब आई की वैल्यू जो है 6 हो गई होगी और ये कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, तो वो बाहर आ गया इसके। ठीक है, अब हम इसको किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। लेट से 100 के लिए करके देखते हैं। तो सी ये कितनी बार प्रिंट हो गया, ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गया आपका। अब हम इसको सेम को एक बार वाइल लूप से इम्प्लीमेंट करते हैं, वाइल लूप से। तो वाइल का सिंटैक्स क्या था, हमें पहले इनिशियलाइजेशन करनी है। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, फिर वाइल कंडीशन दी जब तक आई लेस देन है 6, तो प्रिंट हेलो। लेट से इस बार हेलो की जगह आई ही प्रिंट कर लेते हैं, तो ये काउंटिंग प्रिंट कर देगा। और अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं दूँगी तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आएगा, आई प्रिंट करेगा, वापस से वाइल लूप में जाएगा, 1 इज़ लेस देन 6, हमेशा 1 इज़ लेस देन 6 ही रहेगा, क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं किया। तो इट विल नेवर कम आउट ऑफ द लूप, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो आई प्लस प्लस दे देते हैं। अब ये आपको याद होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो सी ये 1 2 3 4 5 आ गया। अगर हम 10 के लिए देते तो सी ये 9 तक आ गया। क्यों? क्योंकि हमने लेस देन 10 दिया है। तो जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम एक बार ही इसको डू वाइल से भी करके देखते हैं। डू वाइल, तो इसमें क्या होगा, डू, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, फिर देंगे सी आउट, लेट से हाई प्रिंट करते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं आई इक्वल्स टू 1 और फिर हम अपनी कंडीशन देंगे वाइल आई लेस देन 6। और ये देखो, हमने इसमें भी अभी तक वो कंडीशन नहीं लगाई कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है आई के ऊपर, तो हमें आई प्लस प्लस भी तो करना है। तो हम आगे चलेंगे। ये देखो, इसने 5 बार हाई प्रिंट कर दिया, तो ये डू वाइल लूप था। लेट से अगर अब मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है फ्रॉम 1 to 100, तो हम फॉर लूप का यूज़ करके तो हमने देख लिया कैसे करेंगे। अगर वाइल से करनी है तो हम यहाँ 100 लिख देते उसकी जगह। अब हम एक काम करते हैं, हम इवन नंबर्स प्रिंट करके देखते हैं फॉर लूप से। 1 से 100 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 जब तक आई इज़ लेस देन 100, जब तक आई प्लस प्लस, और फिर इफ़, क्योंकि अब हमें इवन नंबर्स ही चाहिए, तो हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा आई मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। तो हम जब भी आई की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि वो इवन नंबर है, तो हम इस केस में प्रिंट कर देंगे आई को। ठीक है, एंड तो अब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। सी हमारे सारे इवन नंबर्स आ गए 1 से लेके 100 के बीच में, 2 4 6 8 और टिल 98। अब हम 100 को इंक्लूसिव भी बना सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू लगा के। तो जब आई की वैल्यू 100 हो जाएगी तो वो इस केस में भी एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि 100 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100 ट्रू हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं। तो ये देखो, अब हमारा 100 भी आ गया आउटपुट में। तो नाउ योर टास्क इज़ टू डू फॉर ऑड नंबर्स। आपको ऑड नंबर्स फाइंड कर रहे हैं बिटवीन 1 to 100 एंड बोथ शुड बी इंक्लूसिव। ठीक है, अब दोनों इंक्लूसिव होने चाहिए। ये इवन नंबर के लिए था जो मैंने बताया आपको। ऑल्सो आपका एक और टास्क है, दैट इज़ आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है किसी भी नंबर की। वही आप यूज़र से एक इनपुट ले लेना, लेट से इंट ए, फिर आप यूज़र से एक इनपुट ले लेना इंट सी इन करके,
और फिर फॉर लूप चला देना 10 तक, या वाइल लूप से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो। हम एक बार ही डू वाइल का ये केस देखते हैं जिसमें खाली एक ही बार चल रहा है हमारा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो लेट से हम देखते हैं, हमने इंट आई इक्वल्स टू 1 लिया, डू चलाया, सी आउट किया हाई, आई प्लस प्लस, देन वाइल, जब तक आई इज़ लेस देन है, लेट से -1 लिख दिया, या चलो 1 ही लिख देते हैं। तो अब इस केस में अगर हम नॉर्मली वाइल लूप चलाते तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं करता, कंडीशन के अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू 1 है और हम चेक कर रहे हैं इज़ आई लेस देन 1, तो नहीं ये फॉल्स हो जाता। बट इस केस में देखना क्या होगा, सॉरी हम सेमी कॉलन मिस कर दिया था, तो यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा। अब देखो ये एक ही बार एग्जीक्यूट किया, वैसे तो नहीं करना चाहिए था, बट मैंने बोला एक बार तो करेगा ही करेगा, तो वो सबसे पहले डू पे आएगा, हाई प्रिंट करेगा, उसके बाद आई की वैल्यू प्लस करके कितनी कर देगा, 2 कर देगा, और यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 लेस देन 1 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी, तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा बस एक ही बार आई प्रिंट करके। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ दीज आर द 2 क्वेश्चंस you need to do in for homework. So okay, thank you so much, keep coding, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.